तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NUC क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं बहुपद का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपको दे देगा तो आप उस प्रश्न को देखकर घूम जाएंगे। और ये क्लास 10th का है, एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर पहला का चौथा सवाल है। आज हम इसको हल करने वाले हैं। तो चलिए बड़ी ही आसानी के साथ बहुत सरल शब्दों में आपको मैं ये समझाना, इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा, इसका शून्यक निकालूंगा और इसको जांच भी करके दिखलाऊंगा कि इसको कैसे जांचते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी निवेदन है आपसे कि वीडियो की जो क्वालिटी है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ताकि जो बोर्ड पर मैं लिखूं वो आपको बआसानी और अच्छे से अच्छा दिखे। दूसरी बात कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त, अपने भाई जो भी आपके साथ ये बोर्ड एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ज़रूर शेयर करें क्योंकि ऐसी वीडियो आपको अभी तक यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो बराए मेहरबानी मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा एक्सरसाइज 2.2 यानी चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद का, क्लास 10th के लिए है ये। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला का चौथा है। क्या लिखा हुआ है प्रश्न? 4u² प्लस का 8u। क्या लिखा हुआ है? 4u² प्लस का 8u। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद एक बार क्वेश्चन को दोहरा लेंगे। 4u² प्लस का 8u, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने लिख लिया है, और आपको एक बात और बताऊं कि जैसा कि बहुपद का जो व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर का 0, ये होता है बहुपद का व्यापक रूप। यानी ax² जो है ये हमारे पास है, प्लस का bx जो है ये भी हमारे पास है, लेकिन प्लस का जो c है वो हमको दिया ही नहीं है। प्रश्न में यहाँ पर प्लस का जो c है वो हमको दिया ही नहीं है। तो जब हमारे पास c नहीं होगा तो फिर हम कैसे गुणा करेंगे और कैसे बीच का मान जोड़कर या घटा कर लाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऐसे सिचुएशन में हमको कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करना है, कॉमन कर देना है। क्या करना है? कॉमन कर देना। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है, अगर यहाँ पर हम 4u को कॉमन करेंगे तो हमारे पास एक u इसका बचेगा और प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये u से u कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब हम सॉल्व करेंगे तो 4u को कॉमन करेंगे और एक u इसमें का बचेगा और प्लस का ये 4 को 8 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और ये वाला u से ये खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक लाइन ड्रॉ करना है और 4u बराबर क्या करना है, 0 करना है। उसके बाद u प्लस 2 बराबर क्या करना है, 0 करना। ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप ये आंसर देखिएगा। 4u बराबर 0 है, अगर हम u को बाहर निकालें तो 0 ऊपर और बट्टा में 4 जाएगा, काटेंगे तो 0 हो जाएगा। तो u बराबर क्या निकला हमारे पास, 0। u बराबर क्या निकला, 0। इसी तरीके से u बराबर है, ये प्लस का है, अगर हम बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये जो था हमारा, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा क्या, बीटा। बहुत आसान है, इतना आसान है कि आप देख के परेशान हो जाएंगे कि इतना सॉल्व इतना आसानी से बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जांच कर देंगे। क्या करेंगे भाई, जांच कर देंगे। तो जांच का पहला सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान हमारे पास देख रहे क्या है भाई, 0 है। प्लस में बीटा का मान क्या है, तो भाई यहाँ पर हमारा माइनस का 2 है, प्लस माइनस साथ में, इसलिए घेर देंगे। माइनस देखिए बीटा का मान क्या है, ये बराबर का माइनस से सूत्र वाला तो माइनस लगा दिए हैं। अब बी का मान क्या है, यहाँ पर ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान। तो बी का मान है भाई हमारे पास 8, प्लस का है ना तो प्लस दिखलाने की जरूरत नहीं है। अब बट्टा देंगे, ए का मान क्या है भाई, तो ए का मान हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए कि 0 में अगर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 2 ही बचेगा। बराबर में ये क्या है, माइनस 8 बट्टा 4, 4 दूना 8, तो माइनस 2 बराबर माइनस का 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये हमारा सेम हुआ कि नहीं हुआ, आप ही बताइए। 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस 8 लगा हुआ है पहले से 8 में, तो हम माइनस लगा देंगे 2 में। तो माइनस 2 बराबर माइनस 2 हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे देखिए, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। होता है कि नहीं होता है। अब अल्फा का मान क्या भाई, तो अल्फा का मान आप देख रहे हैं कि 0 है, तो यहाँ पर हम 0 देंगे। फिर से गुणा, बीटा का मान क्या भाई, तो माइनस 2 है, तो माइनस 2 देंगे। बराबर देखिएगा, सी का मान तो आपके पास है ही नहीं, ये ए है, ये बी है, सी नहीं है। तो जिस चीज़ का मान मेरे पास होता ही नहीं है वो 0 कहलाता है। क्या कहलाता है, 0 और बट्टा ए,
ए का मान हमारे पास है 4 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 लगाएंगे। अब देखिए 0 से कितनी भी बड़ी संख्या में आप गुणा कीजिएगा तो वो क्या होगा 0 बराबर, ये काट देंगे। 0 से कितनी भी बड़ी संख्या में भाग दीजिए या छोटी संख्या में भाग दीजिए वो भी क्या होगा 0 होगा। तो 0 बराबर 0, तो हमारा आंसर आ गया। समझे? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कितनी ही आसानी से हमने ये वाला क्वेश्चन बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर पहला का चौथा आज हमने सॉल्व कर दिया बड़ी आसानी के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी मुझे उम्मीद है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करने के लिए NUC क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास टन से मैसेज पहुंच जाए और आप उसे देखकर एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर पाएँ। अभी तक के लिए बस इतना ही। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।